प्रेम पत्र राधा स्वामी, 5वां भाग, वचन 8वां। और वतों में वास्ते जीव के उद्धार के कर्म धर्म यानी बाहरमुख कार्रवाई पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन संतों ने सिर्फ प्रेम और शब्द अभ्यास की मुख्यता रखी है। इससे सब कार्य पूरा और दुरुस्त बन सकता है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं, उन सब में बहुत करके बाहरमुख कार्रवाई पर वास्ते प्राप्ति मुक्ति या उद्धार के जोर दिया है, और उस कार्रवाई का कुछ भी ताल्लुक सूरत की धार से, जिसकी बैठक जागृत अवस्था में आंख के मकाम पर है, नहीं है। ऐसी कार्रवाई चाहे जिस किस्म की होवे, उसका फायदा सिर्फ शुभ कर्म का मिल सकता है, और मुक्ति की प्राप्ति यानी बंधनों का ढीला होना या छूटना उस कार्रवाई से मुमकिन नहीं है। और मतों में मुक्ति का भेद कि किस मुकाम पर पहुंचने से और कौन से रास्ते और किस जुगत से चलकर हासिल होगी, बहुत कम बयान किया है, बल्कि बाहरमुख कार्रवाई का ही फल मुक्ति कहा है। राधा स्वामी दयाल ने दया करके सब भेद बहुत खोल करके सुनाया है, और मुक्ति का स्थान और जुगत उसके प्राप्ति की घट में चढ़कर और चलकर वर्णन की है। और सिवाय इसके कुल्ल मालिक के धाम का भेद मुक्ति पद के परे सुनाया है, क्योंकि जब तक कि जीव अपने निज घर में, जहां से कि वो आदि में आया है, न पहुंचेगा, तब तक सच्चा सुखी नहीं होवेगा। इस धुर्मुकाम का जिक्र या भेद किसी मत में नहीं है। ये कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर अति दया करके इसी जमाने में प्रकट किया है, और जो रास्ता तय करने की जुगत राधा स्वामी दयाल ने अब बताई है, उसका भी जिक्र या भेद और मतों में नहीं है। इस सबब से सब मतों में बाहर की कार्रवाई जारी है, और अंतर का भेद बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं है। सब मतों का सिद्धांत मायादेश यानी संतों के तीसरे और दूसरे दर्जे में खत्म हो जाता है। इस सबब से उनमें जीव का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता। संतों का सिद्धांत पद मायादेश के पार यानी अव्वल दर्जे में है, जो कि वहां माया और काल नहीं है। इस सबब से वहां कष्ट और क्लेश और किसी किस्म का दुख और जन्म मरण भी नहीं है। वहां पहुंचने पर सूरत को सच्चा और पूरा आनंद हमेशा का प्राप्त होता है। उस स्थान के पहुंचने का रास्ता घट में है, और आंख के मुकाम से जारी होता है। जिस धार पर की सूरत उतरी है, उसी धार को पकड़कर उल्टेगी। वो धार चैतन्य यानी जान और शब्द की धार है। चैतन्य यानी जान का जहूरा और निशान शब्द यानी आवाज है, और शब्द की बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला और अंधेरे में रोशनी करने वाला नहीं है। इस वास्ते जो कोई शब्द की धुन को सुनता हुआ चलेगा, वही शब्द यानी चैतन्य की धार पर सवार होकर और इधर से उलटकर निज घर में जा सकता है, और कोई तरकीब से ये रास्ता तय नहीं हो सकता। कुल मतों में शब्द की महिमा वर्णन करी है, और ये कि वही कुल रचना की आदि और सबका करतार है, पर भेद मुकामों और हरेक मुकाम के शब्द का और जुगत उसके अभ्यास की किसी मत में साफ तौर पर नहीं बयान की है। इस सबब से शब्द का अभ्यास किसी मत में जारी नहीं है। जो किसी मत में थोड़ा बहुत अंतर अभ्यास जारी भी है, तो वो उन धारों का है जिनका निकास और भी खत्म होना मायादेश में है, जैसे प्राण की धार, रोशनी की धार वगैरह, और भी शब्द की धार जो कि काल के घर में जारी है। इन धारों के अभ्यास से
कोई जीव माया के देश के पार नहीं जा सकता और इस वास्ते उसका पूरा उद्धार भी नहीं हो सकता। सिवाय इसके इन धारों का अभ्यास ऐसा कठिन और खतरनाक है कि हरेक से बनना मुश्किल है और गृहस्थी तो उसको बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि संयम उसके बड़े सख्त हैं। शब्द का अभ्यास बगैर रोकने प्राणों के बहुत आसानी के साथ बन सकता है और चाहे ग्रस्त हुए या विरक्त, मर्द हुए या औरत, जवान हुए या बूढ़ा, निहायत आराम और आसानी के साथ उसको कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा प्रेम यानी शौक कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के दर्शन का उनके मन में पैदा हुए। कोई काम दुनिया का बगैर शौक या प्रेम के नहीं बन सकता है। ऐसे ही परमार्थ की कार्रवाई भी बिना सच्चे इरादे और प्रेम के दुरुस्त नहीं बन सकती। यानी जब तक कि कोई मोहब्बत में भरकर कुछ मेहनत नहीं करेगा तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। मोहब्बत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में चाहिए और शौक उनके दर्शनों का मन में पैदा होना चाहिए। जब तक कि किसी के मन में किसी से मिलने का इरादा नहीं होता है तब तक वो उसकी तरफ नहीं खिंचता और मिलना नहीं होता। जो कि कुल्ल मालिक का धाम ऊंचे से ऊंचा है और सूरत और मन नीचे पिंड में ठहरे हुए हैं, इस वास्ते जब तक कि इनके अंतर में चाह उस ऊंचे देश में चढ़कर पहुंचने की जबर पैदा न होगी तब तक पिंड के स्थान से सरकना मुमकिन नहीं है। और सच्ची जुगत चलने की भी मालूम होना चाहिए और वो जुगत वही सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास है। जिस कदर की मन और सूरत प्रेम अंग लेकर अभ्यास में लगेंगे उसी कदर रास्ता तय होता जाएगा और थोड़ा बहुत रस मिलेगा, फिर शौक बढ़ेगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रेम और अभ्यास बढ़ते जाएंगे और निर्मल भी होते जाएंगे। ऐसे अभ्यासी और प्रेमी शख्स सदगुरु की दया से एक दिन धुरघर में पहुंचकर विश्राम पावेगा और हमेशा को सुखी हो जाएगा। इस किस्म के अभ्यास से जो संतों ने जारी फरमाया, परमार्थी जीव को अपने प्रेम और अभ्यास की तरक्की का हाल जब तब मालूम होता जाएगा और राधा स्वामी दयाल की मेहर से रास्ता तय होकर एक दिन धुरधाम में बासा मिलेगा। सिवाय नेत्र के मुकाम के घट में सूरत शब्द मार्ग के वसीले से चलने के और कोई जतन या रास्ता घर की तरफ जाने का नहीं है। इस वास्ते जो कोई और काम परमार्थी बाहर मुख कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक सूरत की धार के आंख के मुकाम से सरकने और चलने का नहीं है, वे सिर्फ शुभ कर्म का फल दे सकते हैं, पर मुक्ति और सच्चे उद्धार की कार्रवाई जुदी है और उसमें वे बाहरमुखी काम कुछ मदद नहीं दे सकते। इस बात की तस्दीक यानी जांच मरने के वक्त की हालत सूरत के खिंचाव और पुतली के उल्टाव के देखने से साफ हो सकती है। यानी उस वक्त सूरत की धार अंदर और ऊंचे की तरफ को खींचती है और जो उस तरफ चलने का जिंदगी में कुछ अभ्यास नहीं बना है तो अपने स्वभाव और वासना के मुआफिक बारंबार संसार और देह की तरफ सूरत झोंके खाती है और काल जबरदस्ती उसको ऊपर की तरफ खींचता है। और इस खेचातानी में बहुत दुख और क्लेश मरने वाले को होता है, जैसा कि उसके चेहरे की हालत से जो मरने पर बदल जाती है जाहिर है। ये बात सबको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि जब तक इस जिंदगी में घर की तरफ चलने का अभ्यास राधा स्वामी मत की जुगत के मुआफिक अपने घट में कोई नहीं करेगा, तब तक उसका बचाव दुख और क्लेश से वक्त मौत के और भी बाद मरने के हरगिज नहीं होगा।
और ये अभ्यास आजकल सिर्फ राधा स्वामी संगत में जारी है और वहीं से सच्चे परमार्थी को मिल सकता है।